पूरे हिंदू के बीच में एक ही घर था अब्दुल, ठीक। जो डर का मारे भाग गया। अच्छा, हम लोगों का लेट्रिन करने का आने का रास्ता हाई स्कूल में तो कोई था नहीं, लेट्रिन बना उस समय लेट्रिन होता नहीं था, तो हम लोग पीछे में ही आते थे। तो अब्दुल को हम लोग अपने आंखों से देखे हैं गाछ लगाते हुए। जमीन लेने से पहले हमने पेपर का तहकीकात किया। तहकीकात करने के बाद उससे वंशावली लिया गया। इसके बाद हमने कवाला लिया, उससे हमको जमीन और भी लेना था। दिक्कत कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है नर्सरी का जमीन है, आप लोग गलत तरीके से ले लिए हैं। नर्सरी का कितना जमीन है? अच्छा, ये जमीन का जो प्रकरण चल रहा था, मामला पूरा तूल पकड़ा हुआ है कि सरकारी जमीन है, कोई कह रहे हैं कि नर्सरी का जमीन है, और आप लोग में से जो है कि वो इस जमीन को खरीदारी किए हैं, कह रहे हैं कि ये जो है कि किसी का जमीन था, पुश्तैनी जमीन था, उसको आप लोग खरीद के। क्या मामला है ये पूरा? ये भवानीपुर का कुछ लोग जो है बिना मतलब का तूल पकड़ रहा है। जमीन जो हम लोग कवाला लिए हैं वह पेपर देख के लिए हैं। पेपर में क्या है, हम आप लोग को थोड़ा पेपर के साथ भी बोलना चाहता हूँ कि पेपर खतियान जो है शेख अली जान वगैरह के नाम से है। जमीन लेने से पहले हमने पेपर का तहकीकात किया। तहकीकात करने के बाद उससे वंशावली लिया गया। जो जमीन विक्रेता है वो ताजपुर समस्तीपुर का है, वहाँ का अंचल का वंशावली बना हुआ है उसका। अच्छा। इसके बाद हमने कवाला लिया। कवाला लेकर के अंचल अमीन को बहाल किया। अंचल अमीन बहाल होकर के पिलडिंग का काम करवाया अंचल अमीन। इसके बाद वह उसके नापी के बाद हमने यह घर का निर्माण किया यहाँ। इसके बाद काम होने लग गया यहाँ पिलर वगैरह का, उससे हमको जमीन और भी लेना था। इस बीच में किसी आदमी का कोई जो है उसका कुछ था, तरह तरह का बयानबाजी आ रहा था, तो गलत मंशा से हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। और हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं माननीय सीओ मैम को कि यदि सरकारी ज़मीन है तो मेरा जो लिया हुआ कवाला है उससे भी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको पेपर देना होगा। जिस तरह से मैं कवाला दिखा रहा हूँ, जमीन मालिक का खतियान दिखा रहा हूँ, वंशावली दिखा रहा हूँ, सारा चीज़ दिखा रहा हूँ, उस तरह से नर्सरी वाले का यदि ज़मीन है तो वह पेपर लेके आवे और हमसे ज़मीन ले ले। हम लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं। पेपर से आप लोग मजबूत हैं? हाँ, पेपर से हम लोग मजबूत हैं। दूसरा पक्ष जो है जो कह रहे हैं नर्सरी वाली जमीन है, तो उसके पास कुछ साक्ष्य या कुछ शो किया अभी तक? हाँ, वो तो सीओ मैम जानेंगे, हम लोग को कुछ नहीं मिला है। तो नापी भी अंचल अमीन के द्वारा करवाया गया, इसका मतलब सीओ मैम का इन्वॉल्व था इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, वो ही ऑर्डर किए होंगे नापी के? बिल्कुल, नापी के लिए तो सीओ अंचल अमीन नापी किए हैं तो गलत नापी करेंगे नहीं? उसका रिपोर्ट भी है मेरे पास अंचल अमीन का। तो अब अब जो सीओ मैम का क्या कहना है, वो क्या कहना है? सीओ मैम का कहना होगा कि आप लोग 8 रोज रुक जाइए। अच्छा। उद्यान विभाग में हमने कॉल करके पेपर को मंगवाया है, लेकिन जिला में नहीं है। जिला उद्यान पदाधिकारी हमसे समय लिया है 4-5 दिन का, पटना से पेपर आ रहा है। तब तक इस जमीन पे आप किसी तरह का नया कार्य नहीं कीजिएगा, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। लेकिन देख रहे हैं घर तो बना हुआ है। हाँ, घर अब निर्माण होगा यहाँ किसी काम का लेकर के हम लोग अपना बैठने के लिए एक जगह बनाए हैं, बैठने के लिए, ताकि यहाँ कोई काम वगैरह। जी, हमको घर बनाना, हम लोग 4-5 आदमी मिल के जमीन लिए हैं और घर बनाने के पर्पज से। घर बनाने, इसमें किसी तरह का ब्रोकरी दलाली कहीं कुछ नहीं है। अच्छा जी, इसमें बाधा उत्पन्न हो रहा है। हाँ, बाधा उत्पन्न हो रहा है। अब आप लोग जो है सीओ मैम 8 दिन का समय लिए हैं, तो क्या लगता है कि आपको सीओ देख लेते हैं 8 दिन में यदि कोई पेपर प्रस्तुत करती हैं सीओ मैम तो ठीक है, नहीं तो हम लोग निर्माण का कार्य करेंगे। अच्छा, इस जमीन का क्या मामला है? आप लोग पार्टनरशिप में जमीन खरीदे हैं, तो दूसरा पक्ष कहना आप लोग सरकारी जमीन खरीदे, सही है क्या? हम लोग तो खरीदे कागज देख करके, कागज देख के खरीदे हैं। ये जो है कि पुश्तैनी जमीन थी उनकी, जो बता रहे थे। हाँ। अच्छा, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? अब तो कुछ लोग वही कह रहा है कि ये नर्सरी का जमीन है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। क्या मतलब उसको क्या इससे जमीन से लालच है या कुछ और वजह है, क्यों वैसा करना चाहते हैं? लालच है तभी तो कर रहा है ना। अच्छा, हाँ, लालच है इसलिए कर रहा है। तो अब आप लोग क्या मांग करते हैं सीओ मैडम से, प्रशासन से? जो सही जांच है वो जांच करके सही कर दे। अच्छा, आप केवाला लें, आपके मुंह से केवाला है, तो आप जमीन देख सुन के खरीदे थे या फिर जो है कि जैसा कि लोग कह रहे हैं, दूसरा पक्ष कह रहे हैं कि ये नर्सरी की जमीन है? कितना जमीन नर्सरी में, कितना आप लोगों ने खरीदा और कितना बचा हुआ? देखिए, केवाला जो खरीद किए हैं, जमीन मालिक का खतियान कागज देख करके केवाला लिए हैं। अच्छा। अब बाकी लोगों का कहना है कि नर्सरी है। नर्सरी का जमीन है बगल में 1 एकड़ 14 डिसमिल, और जो ये खतियानी जमीन है, खतियान देख करके कागज देख करके हमने जमीन खरीदा है। बस तो खतियान देख करके आपने खरीदा है। दिक्कत कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है नर्सरी का जमीन है, आप लोग गलत तरीके से ले लिए हैं। नर्सरी का कितना जमीन है यहाँ पे? नर्सरी का जमीन 1 एकड़ 14 डिसमिल जमीन है। खेसरा दूसरा है? हाँ, 30-79 खेसरा है उसका। आप लोगों ने जिस खेसरा में जमीन लिया क्या है? 30-80 हाँ, 30-80 81-82। तो ये अगर साफ तौर पे क्लियर है कि वो 30-79 और आपका 30-80-81-82। हाँ, हाँ, यदि नर्सरी का जमीन इसमें है उसका साक्ष्य प्रमाण दे।
पेपर दे। आप वो लोग ये दावा नहीं करते दावा हैं नहीं कि हम करते लोग अगर हैं। खरीद हम लोग के राष्ट्रीय जमीन लिए हैं तो खरीदें, राष्ट्रीय से भी ले सकते हैं, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। अगर सरकारी जमीन है या नर्सरी की जमीन है तो आप साग दीजिए, आप जमीन खरीद ले सकते हैं, कर सकते हैं, हम लोग हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे अंत में, सीओ मैडम से क्या कहेंगे? सीओ मैडम से यही कहेंगे अपना जो है कि जांच, स्थल जांच करके, पेपर जांच करके, यदि नर्सरी की जमीन इधर निकलता है तो हम लोग का क्या वाला लिया गया जमीन में से भी हम लोग देने के लिए तैयार है। मेरा नाम विनोद सिंह। क्या नाम है आपका? मंचन देवी। मंचन देवी, क्या मामला है जमीन पे? बगल में बता रहे हैं कि आप भी जमीन खरीदे हैं। हाँ, हमारा पापा खरीदा है। आपके पापा खरीदे हैं? हाँ, कब खरीदे हैं? भए गेले पापा 20-25 25 साल हो गया। हाँ, तो एक जमीन का मामला है जहाँ पे अभी आप खड़े हैं। हाँ। इस जमीन को बताया जा रहा है कि नर्सरी का जमीन है, और एक तरफ जो है कि कह रहे हैं कि ये जमीन खतियानी जमीन है जिससे आपके पिता ने खरीदा या दादा ने खरीदा है, उसी मालिक का जमीन ये भी है। क्या ये बात सही है? ये वहाँ ऐसा ही है, कबाल आरस्टी वही किया है, अब्दुल वही मियाँ। किया है। हाँ, अब्दुल मियाँ किया है। हाँ, कोई जमीन खतियानी का है। हाँ। और दूसरा पक्ष जो एक तरफ कह रहे हैं कि ये जमीन जो है नर्सरी का जमीन है। कहाँ तक सच्चाई इसमें? नर्सरी का अलग, नर्सरी का अलग है, उधर अथी पोखर अलग है और नर्सरी अलग है। अच्छा, और मेरा जमीन अब्दुल मियाँ दिया है, लिखा है। मतलब ये खतियानी जमीन दिखा रहे हैं। जब देखिए कागजात दिखा रहे हैं, दिखाई थोड़ा सा कैमरा। ये जो है जी बताइए। हमारी बहन है, अच्छा, आपकी बहन है? हमारी बहन है। हमारा चाचा जो था जी, इसी मौलवी साहब से लिखित लिए थे और लिखा गया है, यह कागज मौजूद है, केवाला लिए थे। हाँ। तो नर्सरी जो है पोखर नर्सरी है, ये बात सही है। और बगल में मौलवी साहब का जमीन है जिसका नाम कि अब्दुल शेख अली जान है, और उसके बाल बच्चा ही एक पैर लगाया है। अच्छा, उनके बाल बच्चा जो है, उनके जो परिवार के लोग हैं वही इस पेड़ को लगाए, इस बगान को। हाँ हाँ, उसी का बाल बच्चा तो लगाया। उसका खतियानी जमीन है इसलिए वो लगा। हाँ हाँ, उसका खतियानी जमीन है। मेरे पास खतियानी का जो लिखा गया है जमीन में, उसमें सब ब्यौरा इस कागजात में दिया गया है। अच्छा, दिया गया है। हाँ। तो फिर ये मामला कहाँ से उठ के आ गया? ये झूठो फूसो एक दूठो दलाल है यहाँ जो ये सब बात उजागर कर रहा है। अच्छा, और सत्य तो यही है कि मौलवी साहब का जमीन है, जिन्होंने कि पड़ोसिया हूँ मैं इसका, अच्छा, अब्दुल गनी जी का। हाँ, जो कि वह हमको लिखित दिया है, कागज मेरे पास मौजूद है। अच्छा। और शेष जमीन और उनका बचा हुआ है, बेजाते यहाँ का कुछ व्यक्ति लिए हुए हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो जो है कि जमीन ओरिजिनल है, नर्सरी या सरकारी जमीन है? नर्सरी का अलग है भाई। जी, वो जमीन जो साइड में जमीन बता रहे थे वही जमीन है? हाँ, साइड में पोखर जो है 1 एकड़ से कुछ डिसमिल है, अच्छा, वो जो है आपको आ गया बिहार सरकार का कहिए या जो कहिए, अच्छा। लेकिन अब्दुल जी का जो जमीन है उस साइड से है, साइड से। स्कूल के बगल से है। कहाँ तक सच्चाई क्या है इसमें? हम लोग ये हाई स्कूल है इसमें पढ़े हुए, 1980 में पास किए हैं। अच्छा, अच्छा। नरेश बाबू टीचर जो थे, उनका जो डेरा यहाँ पर था, उन्हीं के डेरा में रह के हम पढ़े हुए हैं। 4-5 आदमी थे हम लोग। तो हम लोग जो है देखे हुए हैं हाई स्कूल के आगे में जो अब कन्हैया भगत के पास जो जमीन है, वो मोहम्मद जो है सो अजीज का जमीन है, ठीक। मोहम्मद अब्दुल का जमीन है, वहीं पर उसका कामत था। और प्रभु मंडल हुए, शंकर मंडल हुए, इन लोगों का जो घर बना हुआ है वो अब्दुल का ही जमीन है। अब्दुल का ही जमीन। आज जब जो यहाँ पर जो राइट हुआ था, जिस समय में राइट के समय में पूरे हिंदू के बीच में एक ही घर था अब्दुल, ठीक। जो डर का मारे भाग गया। चले गए। अच्छा, हम लोगों का लेट्रिन करने का आने का रास्ता हाई स्कूल में तो कोई था नहीं, लेट्रिन बना, उस समय लेट्रिन होता नहीं था, तो हम लोग पीछे में ही आते थे। तो अब्दुल को हम लोग अपने आंखों से देखे हैं गाछ लगाते हुए। अच्छा, अच्छा। हम लोग गाछ लगाते हुए, छोटा सा कामत बनाए हुए था, और एक जो है सो पास में कुआं था, वहां से पानी भर भर के ले आके गाछ में देता था। ये सारी संपत्ति उसकी है। और नर्सरी की जो संपत्ति है, ये पोखर वाला जमीन जो है 1 एकड़ 14 डिसमिल, वो नर्सरी का जमीन है। अच्छा, पोखर वाली जमीन 1 एकड़ 24 डिसमिल, 14 डिसमिल, 14 डिसमिल वो नर्सरी की जमीन। नर्सरी के ये जमीन जमीन बिल्कुल फ्रेश है। फ्रेश है। यहाँ पे कुछ लोग इस जमीन में खरीद करके घर बना करके रह भी रहे हैं। रह रहे हैं। और आप खुद जो है कि बहुत पहले से, जिस समय इस पौधा को लगाया जा रहा था, उस समय से देखते हाँ, हैं। बचपन से देख रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ जी, आप लोग कंप्लेन दिए होंगे इस मामले को लेकर के? हम लोगों ने कंप्लेन दिया। कुछ लोग है यहाँ पर जो कि फायदा उठाना चाहता है, वो अपना फायदा के लिए, अपने हित के लिए जो है सो अरंगा डाल रहा है। ऐसे जो है सो पड़ोसिया जो है 101 खाता में यहाँ पर जो है जमीन खरीदा गया है, अब्दुल अजीज का खुद रजिस्ट्री किया हुआ है, साइन उसका किया है। नारायण मंडल उसमें जो है सो पहचान करता है, गवाह है। मनीलाल मंडल जो है सो पहचान करता, मनीलाल सानी पहचान करता है, बजाबते प्रूफ है
कि जो इसका इस जमीन का जो अड़िया है अच्छा, सब प्रूफ है। वो प्रूफ है, वो मतलब उनका ये कहना है ये जमीन जो है सरकारी नहीं है। सरकारी नहीं है, सरकारी नहीं। अपना परिचय एक बार बोलिए। विनय सिंह मेरा नाम है, भवानीपुर।